ये है निकॉन का ZF कैमरा। अब दिखने में ये कैमरा आपको ZF-C का अपग्रेडेड वर्जन लग सकता है, पर एक्चुअली ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक विंटेज लुकिंग कैमरा है और इसके अंदर जो फीचर्स हैं वो फीचर्स बहुत सारे ऐड ऑन किए गए हैं। इनफैक्ट जो Z8 के फीचर्स हैं वो भी आपको इस कैमरा के अंदर देखने के लिए मिलेंगे। तो ZF-C से तो आपको इस कैमरा को बिल्कुल भी कंपेयर नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम यहां पे बात करते हैं इसकी लुक एंड फील की। लुक एंड फील इस कैमरा की बहुत ही प्रीमियम है, बहुत ही शानदार ऊपर बटन्स दिए हुए हैं। अब ये बटन्स बेसिकली विंटेज स्टाइल बटन्स हैं जिनसे कि आप इसके अंदर शटर, ISO और अपर्चर को चेंज कर सकते हो। पर यहाँ पर सिर्फ आप इन बटन से ही चेंज नहीं कर सकते, अंदर आपको मेन्यू में भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि बाकी निकॉन के Z कैमरास के अंदर आप सेटिंग्स चेंज करते हो उसी तरीके से आप इसके अंदर चेंज कर सकते हो। ये एक एडेड फीचर है। अगर आप चाहो तो आप ऊपर से भी चेंज कर सकते हो। मेरे को ये ऊपर से चेंज करने वाले फीचर्स बहुत पसंद आए, पर अगर आपको ये पसंद नहीं है तो आप इसको यूज मत करो। जैसे आप नॉर्मली Z कैमरास को ऑपरेट करते हो उसी तरीके से आप इसको ऑपरेट कर सकते हो। अब ये प्रीमियम लुकिंग कैमरा है, बहुत अच्छी इसकी बिल्ड क्वालिटी है, हैवी है। अब हैवी होने से प्रॉब्लम इसके अंदर ये आती है कि हम इसको बहुत अच्छे से ग्रिप नहीं कर सकते, क्योंकि विंटेज लुक है और इसके अंदर यहाँ पे ग्रिप है ही नहीं। विंटेज लुकिंग कैमरास को हम इस तरीके से यूज करते थे, पर इस तरीके से इस कैमरा को यूज करना पॉसिबल नहीं है। इसके लिए निकॉन इंडिया ने स्पेशली ग्रिप प्रोवाइड कराई है, जो कि है स्मॉल रिग की ये ग्रिप। और यहां मेरे पास ये ग्रिप भी है, तो जैसे ही आप इस ग्रिप को इसके ऊपर लगा दोगे इस कैमरा की हैंडलिंग काफी इजी हो जाएगी। मैं यहां पर सबसे पहले इसको ऐड कर देता हूं ताकि इसको बहुत आराम से मैं हैंडल कर सकूं। ओके, अब देखो, अब इस कैमरा को बहुत अच्छे से हैंडल किया जा सकता है। अब इसकी लुक एंड फील की अगर एक और चीज हम देखें तो इसके अंदर वेरी एंगल स्क्रीन को ऐड किया गया है। निकॉन ने पहली बार अपने फुल फ्रेम कैमरा के अंदर वेरी एंगल स्क्रीन दी है। तो जितने भी लोग कंप्लेंट कर रहे थे कि निकॉन के अंदर वेरी एंगल स्क्रीन नहीं है, तो अब आपके पास में ऑप्शन है, अब आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। अब आपको यहाँ पे निकॉन ने ये दे दिया है। अब इसकी अगर हम स्पेसिफिकेशंस की कुछ बातें करें तो इस कैमरा के अंदर Xpeed 7 प्रोसेसर है। अब Xpeed 7 प्रोसेसर से क्या होता है, Xpeed 6 प्रोसेसर से ये 7 प्रोसेसर 10 टाइम फास्टर है। और जब आपका प्रोसेसर फास्ट हो जाता है आप बहुत सारी चीजें अपने कैमरा के अंदर ऐड कर पाते हैं। इसके अंदर जो इसकी एल्गोरिथम्स हैं वो काफी फास्ट हो गई हैं, काफी बेटर हो गई हैं। और सबसे बड़ा चेंज यहाँ पर इसके अंदर आया है वेडिंग सिनेमेटोग्राफर्स के लिए, वो ये कि अब आप इस कैमरा के अंदर 10 बिट एनालॉग रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी आप अप टू 125 मिनट्स का 4K 60p रिकॉर्ड कर सकते हो। आपको एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक सिनेमेटोग्राफर हैं तो आप जानते हैं कि कितनी बड़ी चीज है 10 बिट एनालॉग को इस कैमरा के अंदर रिकॉर्ड करना। अब दूसरी चीज यहाँ पर जो आपको इस कैमरा के अंदर देखने के लिए मिलती है वो आपको मिलती है स्किन सॉफ्टनिंग। स्किन सॉफ्टनिंग एक ऐसा फीचर है जो कि आपको Z8 के अंदर मिलता है और अब इस कैमरा के अंदर आपको मिल रहा है। एक बार अगर आपने स्किन सॉफ्टनिंग को यूज कर लिया, ट्रस्ट मी, आप दूसरे किसी कैमरा को यूज नहीं करेंगे। इतना शानदार है, AI बेस्ड है, सिर्फ स्किन के ऊपर इसका इंपैक्ट होता है और वीडियोस और स्टिल्स दोनों के अंदर आपको स्किन बिल्कुल सॉफ्ट मिलती है। तो आप सोच के देखिए कि आपको पोस्ट प्रोडक्शन के अंदर ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा। और सिर्फ स्किन सॉफ्टनिंग ही नहीं, आपको इस कैमरा के अंदर पोर्ट्रेट इंप्रेशन बैलेंस भी मिल रहा है, जो कि वीडियो और स्टिल्स दोनों के अंदर काम करता है। ये जो दो फीचर्स मैंने आपको बताया, ये दोनों फीचर्स ही गेम चेंजर हैं इस कैमरा के लिए। बाकी इसके अंदर जो एक और चीज दी गई है जो बड़ी इंटरेस्टिंग है वो है फोकस पॉइंट VR। इसका मतलब ये कि जो आपका कैमरा वाइब्रेशन रिडक्शन को कंट्रोल करेगा वो आपके फोकस पॉइंट के आसपास के एरिया को कंट्रोल करेगा। जो यूजुअली VR आता है, जो इमेज स्टेबलाइजेशन होती है, वो बेसिकली कैमरा के सेंटर एरिया के ऊपर काम करती है। अगर आपका सब्जेक्ट सेंटर में है तब तो VR उसको कंट्रोल करेगा, आपको उस पर मोशन ब्लर नहीं देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपका सब्जेक्ट लेफ्ट, राइट, ऊपर, नीचे कहीं पर हो जाता है आपके फ्रेम में, तो वहां पर VR उतना इफेक्टिव नहीं रहता। लेकिन इस कैमरा के अंदर जिस जगह पर आपका फोकस पॉइंट जाएगा उसी जगह पर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर शार्प इमेज मिलेगी। ये बहुत ही अमेजिंग चीज है। तो ये जो तीन चीजें मैंने आपको बताई, ये तीन चीजें बहुत कमाल की हैं इस कैमरा के अंदर। अब इस कैमरा के अंदर आपको 8 स्टॉप वाइब्रेशन रिडक्शन भी मिल जाती है।
जहां पहले के कैमरास के अंदर आपको 4 स्टॉप तक मिलते थे, यहां पर आपको 8 स्टॉप मिल रहा है। अब इस कैमरा के अंदर एक और चीज आपको देखने के लिए मिलेगी, जैसे Z8 और Z9 के अंदर सब्जेक्ट डिटेक्शन है, उसी तरीके से इस कैमरा के अंदर 9 तरीके की चीजों को ये आराम से फोकस में कर सकता है, सो विच इज ऑल्सो वेरी गुड। अब इसके अंदर एक और चीज है जो कि कुछ लोगों के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज हो सकता है, वो ये कि इसके अंदर डेडिकेटेड ब्लैक एंड व्हाइट स्विच दिया हुआ है। सो यहां पर आप देखोगे आपको सिर्फ इसको इस तरफ करना है और अब आप जो इमेजेस लेंगे सो वो आपको ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस मिलेंगी, तो आपको अंदर जाकर के प्रोफाइल चेंज करने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ इस बटन को आपने टर्न करना है और आपको जो स्टिल इमेजेस हैं वो ब्लैक एंड व्हाइट मिलने लगेंगी। सो ये एक और हैंडी फीचर है और ये मुझे इसमें ही देखने के लिए मिल रहा है, तो मेरे को तो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये। अब इस कैमरा के अंदर एक और शानदार फीचर है जो कि है पिक्सल शिफ्ट शूटिंग। अब पिक्सल शिफ्ट शूटिंग करता क्या है? टेक्निकली इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे आपको एक्सप्लेन करने पड़ेगी। इसके अंदर इतने रेड पिक्सल्स, इतने ग्रीन पिक्सल, इतने ब्लू पिक्सल्स हैं, पर सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूं कि आप इस कैमरा से 96 मेगापिक्सल की इमेज को प्रोड्यूस कर सकते हो। लगाना झटका, 96 मेगापिक्सल्स की इमेज को प्रोड्यूस कर सकता है ये कैमरा। अब वो नॉर्मली आपको 24 मेगापिक्सल की इमेज इसके अंदर मिल रही है, लेकिन आप अगर पिक्सल शिफ्ट शूटिंग को यहां पर यूज करते हो तो आपको 96 मेगापिक्सल की इमेजेस मिलेंगी। सो अगर आप इंडस्ट्रियल फोटोग्राफी करते हो, आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हो, आप इनफैक्ट ज्वेलरी शूट करते हो या आप वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर हो, सो जो आपको इसके अंदर ये फीचर मिला है, इस फीचर से आपको बहुत ही डिटेल्ड शॉट्स मिलने वाले हैं। अब यहां पर बात करते हैं इसकी कनेक्टिविटी की। सो कनेक्टिविटी अगर हम यहां पे देखेंगे, सो इधर ये आपको USB-C का ऑप्शन मिल जाता है, यहां पर USB-C आप कनेक्ट कर सकते हो। उसके बाद यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है, हेडफोन जैक है आपके पास में, माइक जैक है और यहां पर माइक्रो HDMI है। अब माइक्रो HDMI सुनकर के आपको लगेगा कि यार इसमें माइक्रो HDMI देने की क्या जरूरत है, इसमें तो फुल HDMI दी जा सकती थी। पर एक्चुअली मैंने जब इस चीज को सोचा तो ये निकॉन ने बेसिकली इसके डिजाइन को, इसकी स्लीकनेस को, इसकी लाइटनेस को या इसके साइज को मेंटेन रखने के लिए इसके अंदर ये माइक्रो HDMI ऐड किया है, क्योंकि अगर बड़ा HDMI लगाते तो शायद और ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती। और सिर्फ स्पेस कांस्टेंट होने की वजह से इसमें एक और चीज है जो कि निकॉन ने की है, वो ये कि इसके अंदर जो कार्ड स्लॉट है, आपको ड्यूअल कार्ड स्लॉट तो मिलता है, लेकिन एक कार्ड स्लॉट आपको मिलता है HD का और दूसरा कार्ड स्लॉट आपको मिलता है माइक्रो SD का। तो ये बेसिकली एक इंटरेस्टिंग चीज है। अब एक्चुअली अगर सिंगल कार्ड स्लॉट आपको मिलता तो आपको प्रॉब्लम होती, क्योंकि आप उसके बाद बैकअप कहां पे लेते। तो लोग बेसिकली कहते हैं कि इसके अंदर तो सिंगल SD कार्ड है, सो इसके अंदर कोई सिक्योरिटी नहीं है डाटा की। सो निकॉन के इंजीनियर्स ने बहुत इंटरेस्टिंगली इसके अंदर माइक्रो SD कार्ड को इनकॉर्पोरेट किया है। सो सिंगल कार्ड से बेटर है ड्यूअल कार्ड, ताकि आपका डाटा इसके अंदर सेफ रहे, आप उसको एज अ बैकअप यूज कर सकते हो। सो अब बात करते हैं हम इसके प्राइसिंग के, बिकॉज प्राइसिंग ही वो फैक्टर है जिसके ऊपर कि आप डिसाइड करेंगे कि आपको एक कैमरा खरीदना है या नहीं खरीदना है। सो इसकी अगर हम सिर्फ बॉडी की बात करें तो बॉडी की जो MRP है वो है 1,76,000 रुपए। सो मार्केट में डेफिनेटली आपको इस पे कुछ ना कुछ डील मिल जाएगी, डिस्काउंट मिल जाएगा, तब आप इसको खरीद सकते हैं। और अगर आपको इसको किट लेंस के साथ खरीदना है तो किट लेंस के अंदर इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको 40 mm के लेंस के साथ ही आपको मिल सकता है, आपको 24-70 f4 लेंस के साथ ये मिल सकता है, आपको 28-75 के लेंस के साथ ये मिल सकता है, आपको ये मिल सकता है 24-120 के लेंस के साथ। तो बहुत सारे किट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं और जो मैक्सिमम प्राइस इसका जाता है वो 2.5 लाख रुपए तक जाता है। सो आप एक बार मार्केट में जाकर जब देखोगे तो आपको डेफिनेटली इसके ऊपर कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा। और निकॉन भी कुछ ना कुछ ऑफर्स प्रोवाइड कर रहा होता है, जैसे इसके साथ में ये ग्रिप आपको मिल रही है, ये सिर्फ इंडिया के अंदर ही मिल रही है। सो अब अगर मैं इसके मेन्यू सिस्टम की बात करूं, सो इसका मेन्यू सिस्टम भी निकॉन के बाकी कैमरास के जैसा ही है। सो अगर आप किसी और निकॉन के कैमरा को यूज करते हैं तो जब आप इसके ऊपर आएंगे तो आपको इसका मेन्यू सिस्टम कुछ अलग नहीं मिलेगा, बिल्कुल सेम वैसा ही है। तो आपको इसको ऑपरेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये चीज मुझे निकॉन के कैमरास के अंदर बहुत पसंद आती है। आप कोई भी निकॉन का कैमरा उठा लो, पूरा मेन्यू एक जैसा ही चलता है। सो आपने अगर एक बार निकॉन का कैमरा यूज किया तो उसके बाद आपको निकॉन के किसी भी कैमरा को यूज करने में कोई डिफिकल्टी नहीं आती है। सो ये चीज इसके अंदर बहुत अच्छी है। सो ओवरऑल अगर मैं ये बोलूं कि किसके लिए कैमरा है,
सो मुझे लगता है कि ये कैमरा एक वेडिंग फोटोग्राफर के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप आर्किटेक्चरल फोटोग्राफी करते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अगर आप सिनेमेटोग्राफी करते हो तो ये कैमरा आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको 10 बिट एनालॉग इसके अंदर इन कैमरा मिल रहा है। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए। सो एक बहुत ही थॉटफुली डिजाइंड ये कैमरा है जिसके अंदर आपको विंटेज लुक मिलती है और फीचर्स आपको वो सारे मिलते हैं जो कि मॉडर्न एडवांस कैमरास के अंदर आते हैं। सो मुझे तो ये कैमरा बहुत पसंद आया। सो आपका क्या ख्याल है इस कैमरा के बारे में, ये मुझे नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके बताना। आपका अगर कोई फेवरेट फीचर है तो वो भी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझे बता सकते हो। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।